आज की कहानी बेटी पक्षियों के लिए है। जितनी भी बेटियां पक्षी हैं वो इस कहानी को पूरा देखें। दूर किसी जंगल में मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहते थे। गुड़िया ने स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। अब गुड़िया कॉलेज जाना चाहती थी, मगर उस जंगल में कॉलेज नहीं था। कॉलेज जाने के लिए गुड़िया को पास वाले जंगल जाना था। मम्मा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मम्मा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, अब आप जवान हो गई हो और वैसे भी अब आपकी शादी की उम्र है। गुड़िया के पापा कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर अब गुड़िया की शादी कर दें। पापा, आप ही समझाए ना मम्मा को, आज आप ही चुप बैठे हैं। गुड़िया की मम्मा, अगर मेरी बेटी आगे पढ़ना चाहती है तो आप क्यों मना कर रही हैं मेरी बेटी को? मेरी बेटी समझदार है, मुझे पूरा विश्वास है मेरी बेटी हमेशा हमारी इज्जत का ख्याल रखेगी। मम्मा, देखना एक दिन आप गर्व करेंगी अपनी बेटी पर। ऐसे गुड़िया अपनी मम्मा को भी मना लेती है और अपने पिता के साथ पास वाले जंगल में एडमिशन करवाने चली जाती है। 15 से 20 मिनट ऑटो चलने के बाद रुकता है। पापा, मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगी, तब तक आप यहीं बैठे। गुड़िया अपने कॉलेज चली जाती है। पापा चिड़िया बैठे हुए थे कि वहाँ गोरी कव्वी आ जाती है। चिड़िया के पति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गुड़िया को कॉलेज लेकर आया था, उसका एडमिशन करवाने। गुड़िया की अब शादी की उम्र है, पूरे जंगल के मुंह पर कालक न लगाओ। चुप करके गुड़िया की शादी कर दो, कल कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो पछताओगे तुम। गया समय लौट कर नहीं आता। बेटियां बेटों से कम नहीं है, अगर मेरी बेटी पढ़ना चाहती है तो मैं क्यों उसका रास्ता रोकूं? उसे देखकर सबकी बेटियां कल यही बात करेंगी। और तेरी गुड़िया को तो सैर सपाटों का शौक है, मैं अभी जाकर दूसरे पक्षियों को बताती हूँ। गौरी वहाँ से चली जाती है। रात को पापा चिड़िया, गुड़िया और मम्मा चिड़िया घर में बैठे हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर तोता, कालू कौवा और कबूतर खड़े थे। चिड़िया, अपने पति को बाहर भेजो, कोई बात करना है उससे। ये सुनकर पापा चिड़िया भी घर से बाहर आ जाता है। आप सब यहाँ, क्या बात है? आप अंदर आ जाएं। नहीं, हम अंदर नहीं आएंगे। सुनो, तुम अपनी बेटी को कल से कॉलेज नहीं भेजोगे, ये हमारे जंगल की परंपरा नहीं है। जब बेटियां जवान हो जाएं तो उनकी शादी कर देते हैं। हमारे जंगल में ऐसा ही होता है। आज तक इस जंगल की कोई बेटी दूसरे जंगल नहीं गई, और वो भी पढ़ाई करने। ये हम सबका फैसला है। आप बात को समझने की कोशिश करें। हमारी बेटी ऐसी नहीं है, उसे तो पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती। इसका मतलब तुम ऐसे नहीं समझोगे। ये सुनकर मम्मा चिड़िया भी मैदान में आती है। हमारी बेटी के भविष्य का फैसला हम करेंगे। तुम सब कौन होते हो? हम अपनी बेटी को कॉलेज भेजे या ना भेजे? तुम कौन होते हो? जाओ यहाँ से, जो करना है कर लो। मेरी बेटी कॉलेज जाएगी और यूनिवर्सिटी भी जाएगी। सब जलते हैं मेरी बेटी से। रानो, आप अंदर जाएं, मुझे बात करने दें। मम्मा चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। मुझे सोचने का समय दें, आप जाइए, मैं बात करता हूँ। पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मम्मा पापा, अगर मेरे कॉलेज ना जाने से सब ठीक हो जाएगा तो मैं नहीं जाती। बेटी, समझने की कोशिश करो। हम जिस समाज में रहते हैं उसे साथ लेकर चलना होता है। डर गए क्या आप उन अनपढ़ पक्षियों से? अपनी गुड़िया को कॉलेज नहीं भेजेंगे उनके डर से? पहले मैं भी कहती थी कि गुड़िया की शादी कर दें, मगर अब मेरी बेटी पढ़ेगी, मैं साथ दूंगी अपनी बेटी का। मैं भी आप दोनों के साथ हूँ, जो होगा देखा जाएगा। बेटी, आप हौसला मत हारना, और एक दिन सब पक्षियों का मुंह आपने ही बंद करना है। जो कोई जो कहता है कहे। फिर गुड़िया कॉलेज जाने लगी। वो हर रोज सुबह सवेरे उठती और 7 बजे वाले ऑटो पर बैठकर कॉलेज चली जाती। उसे रास्ते में कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता, जैसे कई बार ऑटो ना आता तो गुड़िया उड़कर कॉलेज चली जाती, और कई बार ऐसा भी होता। सुनो सुनो चिड़िया, रुको तो। आपने बुलाया मुझे? हाँ, आज कॉलेज से छुट्टी करो, घूमने जाते हैं, सिनेमा देखेंगे, पार्क जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। मेरे मम्मा पापा मुझ पर विश्वास करके मुझे घर से बाहर इसलिए नहीं निकालते कि मैं आप जैसे आवारा पक्षियों के साथ घूमती फिरूं। मुझे कॉलेज जाना है। ऐसा कहते हुए गुड़िया कॉलेज चली जाती है।
बहुत मगरूर है ये चिड़िया की बच्ची। चलो एक न एक दिन तो मेरे जाल में फांस ही जाएगी। और फिर जब गुड़िया की एग्जाम्स की फीस आती है तो मम्मा पापा बहुत परेशान हो जाते हैं। गुड़िया के पापा, आप घर की पुरानी चीजें बेच दें, मेरी अलमारी दे दें। गुड़िया की मम्मा, ऐसे फीस के पैसे पूरे नहीं हो जाएंगे, पूरे 5,000 की जरूरत है, मैं कुछ करता हूँ। पापा चिड़िया घर से निकलते हैं। मम्मा, पापा कहाँ गए हैं? आप चिंता न करें मेरी बेटी, आपके पापा कोई ना कोई जुगाड़ लगा कर ही घर आएंगे। पापा चिड़िया का एक फूलों का बागीचा था। पापा चिड़िया अपना वो फूलों का बागीचा बुलबुल को बेचने जाता है। मुझे पैसों की जरूरत है, वरना ये बागीचा मैं किसी कीमत पर ना बेचता। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं आपको सारे पैसे एडवांस दे रही हूँ। ये रहे आपके पैसे, और आज से ये फूलों का बागीचा मेरा हुआ। ऐसे पापा चिड़िया बुलबुल से पैसे लेकर घर को जाता है। बेच दिया फूलों का बागीचा भी। अभी तो तुम्हारी बेटी तुम्हारा घर भी बिकवाएगी, अभी भी समय है, रुक जाओ और इसे भी हा दो। मेरी बेटी मेरे फूलों के बागीचे से कहीं ज्यादा कीमती है। घर तो क्या, मैं अपनी बेटी की खुशियाँ पूरी करने के लिए खुद को भी बेच दूंगा। अपने मुंह की खाकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता गया, एग्जाम्स की फीस जमा हो ही जाती है और गुड़िया एग्जाम्स भी दे देती है। समय गुजरने का पता ही नहीं चलता और गुड़िया कॉलेज में पूरा 1 साल मुकम्मल कर लेती है और डॉक्टर बन जाती है और उसे शहर वाले जंगल के एक बड़े हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। गुड़िया बेटी क्यों रो रही हो? मम्मा, आज आपको आपकी मेहनत का सिला मिल गया। मम्मा, आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है और उसे जॉब भी मिल गई है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत खुश होते हैं और अपनी बेटी को गले से लगाते हैं। कुछ समय बाद गुड़िया अपने ही जंगल में एक हॉस्पिटल खोलती है, जिसमें सबसे पहले कालू कौवा गौरी कवि को लेकर आता है। गुड़िया बेटी, जल्दी से मेरी पत्नी को बचा ले। इसने रात को सड़ा हुआ अमरूद खा लिया है, इसके पेट में बहुत दर्द है। मुझे बचा लो गुड़िया बेटी, हाय हाय। बेटियां बेटों से कम नहीं होती। गौरी आंटी, याद करें वो दिन जब आप सब इकट्ठे होकर मेरे पापा के पास आए थे, मगर मैंने जो सीखा है वही करूंगी। फिर गुड़िया गौरी का इलाज करती है और गौरी ठीक हो जाती है। पूरे जंगल के पक्षी गुड़िया पर गर्व कर रहे थे। तोता, कबूतर और बुलबुल चिड़िया के घर मिठाई लेकर आते हैं। वो मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पहाड़ों वाले जंगल में सब पक्षी एक दूसरे की मदद करते थे, सिवाय कालू और गौरी के। वो दोनों सब पक्षियों से अलग रहते थे। बाकी सब पक्षियों के घर साथ साथ ही थे। तोता रानू चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानू चिड़िया, चले दाना ढूंढने चलते हैं। रुके तोते भैया, मेरे पास थोड़ा सा भोजन है, वो मैं अपने बच्चों को दे दूं, फिर आती हूँ। रानू चिड़िया घर जाती है और दाना निकाल कर अपने बच्चों को देती है और तोते के साथ भोजन ढूंढने चली जाती है। उन दोनों को मैदान में चावल के पौधे दिखाई देते हैं। चिड़िया और तोता उन पौधों से चावल तोड़ते हैं। रानू चिड़िया आसमान की तरफ देखती है। तोते भैया, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हमारे जंगल में बारिश आएगी। चिड़िया रानी, क्या बात कर रही हो? आसमान तो बिल्कुल साफ है, इतनी जल्दी बारिश नहीं आएगी, तुम्हारा वहम है। पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि हम पहले ही अपने अपने घरों को मजबूत कर लें। अगर ऐसा कुछ होगा तो मौसम का पक्षी हमें आकर बता जाएगा, आप चिंता ना करें। रानू चिड़िया और तोता दाना लेते हैं और अपने घरों को वापस चले जाते हैं। कालू कौवा और गौरी कवि अपने घर में बैठे हुए थे। कालू जी, देखो हमारी छत कैसे टूटी हुई है, चलो इसको पक्का कर लेते हैं, ये ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। लगता है तुम्हारी आंखें भी खराब हो गई हैं, आसमान साफ है, भला कहाँ से काले बादल आएंगे। मौसम की खराबी का कोई पता नहीं चलता, तुम आओ मेरे साथ लकड़ियाँ लेने। वो दोनों पति पत्नी अपने घर से बाहर निकलते हैं। मौसम का संदेश देने वाला पक्षी वहां से गुजर रहा था। कौवे उस पक्षी को अपने पास बुलाते हैं। संदेशी पक्षी, कहाँ जा रहे हो? मैं आपके जंगल के पक्षियों को बताने आया हूँ कि कुछ दिनों में बहुत तेज बारिशें और तूफान आएगा। तुम सब
अपने अपने घर पहले ही पक्के कर लो, वरना सब कुछ टूट जाएगा। अच्छा, मुझे थोड़ी जल्दी है, तुम दोनों ऐसा करो, जाकर बाकी पक्षियों को भी बताओ। मैंने दूसरे जंगल जाकर भी सबको बताना है। हाँ हाँ, तुम जाओ, हम बाकी पक्षियों को बता देंगे। मौसम का संदेश देने वाला पक्षी वहां से चला जाता है। कालू, हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मैं तो यही चाहती हूँ कि उन सब के घोंसले टूट जाएं। हम दोनों अपना मजबूत घर बना लेते हैं और फिर बाकी पक्षियों को बेघर होते हुए देखेंगे। बहुत मजा आएगा। सब पक्षी बाहर बारिश में भीगेंगे और हम दोनों आराम से घर में मजे करेंगे। कौवा और कवि सूखी लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। मम्मा, आप क्या देख रही हैं? बेटी गुड़िया, हमारी छत बहुत कमजोर है। मेरा मन है हम अपना नया घर बना लें। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मौसम बहुत जल्द खराब हो जाएगा। ठीक है, आप लकड़ियाँ ले आए, फिर हम सब मिलकर घर बनाएंगे। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और जंगल में लकड़ियाँ लेने चली जाती है। वहाँ उसे कालू और गौरी मिल जाते हैं। कालू और गौरी, आप दोनों भी लकड़ियाँ लेने आए हो? हाँ, हमारी छत टूटी हुई है, मैंने सोचा उसे पक्का कर लूँ। तुमने क्यों लकड़ियाँ लेनी है? मैं अपना पक्का घर बनाने लगी हूँ। पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है हमारे जंगल में बहुत तेज तूफान आएगा। गौरी कवि सोचती है, अगर इस कमजोर चिड़िया ने अपना पक्का घर बना लिया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे तो सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। हम तो इन पक्षियों को पानी में भीगता देखना चाहते हैं। नहीं नहीं चिड़िया, नया घर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मौसम का संदेश देने वाला पक्षी हमारे पास आया था। उसने बताया कि मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। बारिशों का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं कुछ लकड़ियाँ ले जाती हूँ, अपने घर की छत ठीक कर लूँगी। हाँ हाँ चिड़िया, तुम बेफिक्र होकर जाओ। रानू चिड़िया अपने कुल्हाड़े से थोड़ी सी लकड़ियाँ काटती है और लकड़ियाँ अपने घर ले जाती है। रानू चिड़िया और गुड़िया मिलकर अपनी छत को ठीक कर लेती हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा और गौरी कवि अपना मजबूत घर बनाना शुरू करते हैं। कुछ ही दिनों में कौवा और कवि एक पक्का और मजबूत घर बना लेते हैं। फिर एक दिन आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और बारिश बरसना शुरू हो जाती है। बारिश एक दिन होती है, अगले दिन फिर से होती है। ऐसे लगातार कई दिन बारिश होती है। पक्षियों के पास भोजन खत्म हो जाता है। तोता चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, इन बारिशों के कारण भोजन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तोते भैया, मेरे पास भी जो भोजन था वो खत्म हो गया है। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मुझे तो कालू और गौरी ने बताया था कि मौसम का संदेश देने वाले पक्षी ने कहा है कि मौसम साफ रहेगा, लेकिन अब तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तोता अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलना शुरू हो जाती हैं। पक्षियों के घोंसले और घर टूटकर नीचे पानी में बहना शुरू हो जाते हैं। रानू चिड़िया का घर भी जोर जोर से हिलता है और धड़म से पानी में जा गिरता है। रानू चिड़िया और उसके बच्चे एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वहाँ तोता और हरियाली तोती भी आ जाते हैं। रानू बहन, क्या आपका घर भी टूट गया है? हाँ तोते भैया, बारिश इतनी तेज थी कि सारा घर टूट गया। कबूतर भी उड़ता उड़ता वहाँ आ जाता है। सबके घर टूट गए, अब क्या करें? चले उड़ते हैं और देखते हैं, शायद किसी पक्षी का घर अभी तक सुरक्षित हो। वो सब उड़ते हैं। उन्हें कौवों का बड़ा सा मजबूत घर दिखाई देता है। वो सब वहाँ जाते हैं और घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अंदर से गौरी कवि बाहर निकलती है। गौरी, तुमने तो कहा था कि नया घर बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हमारा दिल किया नया घर बनाने का, हमने बना लिया। अब घर भी हम तुमसे पूछकर बनाएंगे। हमें अंदर आने दो, ऐसे बारिश में भीगकर हम सब मर जाएंगे। अंदर से कालू कौवा गुस्से में बाहर आता है। भाग जाओ यहाँ से, हम अपने घर में किसी को नहीं आने देंगे। जाओ जाओ, हमारे घर के सामने मजमा मत लगाओ। ऐसे कहकर दोनों कालू और गौरी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। फिर सब पक्षी एक घने पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। गुड़िया को पानी में प्लास्टिक की बोतलें बहती हुई नजर आती हैं। मम्मा, वो देखें बोतलें, हम उन बोतलों से नाव बना सकते हैं। बारिश में ज्यादा नहीं उड़ सकते, लेकिन उस नाव में बैठकर हम
दूर तक जाए। सब पक्षियों को गुड़िया का उपाय पसंद आता है। फिर सब पक्षी मिलकर वो प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी करते हैं और उन बोतलों से नाव बनाना शुरू करते हैं और जल्द ही एक मजबूत नाव बना लेते हैं। पक्षी नाव के ऊपर बैठते हैं और नाव चलाना शुरू करते हैं। वो नाव चलाते चलाते जंगल से बाहर निकल जाते हैं। कालू और गोरी अपने घर में आराम से बैठे हुए थे कि एक तेज हवा का झोंका आता है और उनका घर जोर जोर से हिलना शुरू हो जाता है। कालू जी जल्दी बाहर निकलो वरना ये घर भी पानी में गिर जाएगा। गौरी ने अभी इतना कहा ही था कि उनका घर गिरता है और पानी में डूब जाता है। कालू कौवा भी घर के साथ ही पानी में डूब जाता है और मर जाता है। गौरी पानी के बहाव के साथ तैरती है। उसका पंख एक पेड़ में फंस जाता है और वो वहाँ फूट फूट कर रो रही थी। दूसरी तरफ पक्षी नाव चलाते चलाते एक टापू पर चले जाते हैं। उस टापू पर हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और मीठे फलों वाले पेड़ थे। वो सब पक्षी उसी जंगल में रहना शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कालू और गोरी ने दूसरे पक्षियों के साथ बुरा करने का सोचा, लेकिन अंत में उनका अपना ही बुरा हुआ। जबकि दूसरी तरफ पक्षियों ने एक दूसरे की मदद की और उन्हें मीठे फलों वाला जंगल मिल गया। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया वाला जंगल अब सूख चुका था। वहाँ से दाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। कालू कौवा, गोरी कौवी और रानू चिड़िया फैसला करते हैं कि वो उस जंगल से परावास कर जाएंगे और कोई दूसरा सुरक्षित जंगल ढूंढेंगे। गौरी कौवी रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया जल्दी करो, अगर ज्यादा देर की तो धूप भर जाएगी। बस गौरी, मैं अपना थोड़ा जरूरी सामान बांध लूं, फिर मैं आती हूँ। अच्छा, फिर बड़े बरगद के सूखे पेड़ के नीचे आ जाना। गौरी ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया अपना सामान बांधती है और बरगद के पेड़ की तरफ जाती है। अब हमें अपना सफर शुरू करना चाहिए वरना रास्ते में ही अंधेरा हो जाएगा। फिर वो सब उड़ते हैं और उड़ते उड़ते अपने जंगल से बाहर निकल जाते हैं। कालू, गोरी और रानू चिड़िया अपना अपना घोंसला उठाए पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। वो जंगल रहने के काबिल था। वहाँ कुछ पेड़ हरे भरे थे। चिड़िया, कौवा और कौवी वहाँ रुकते हैं। उस जंगल में दो पेड़ आमने सामने थे। एक पेड़ की डाल पर कालू और गोरी अपना घोंसला रख लेते हैं और दूसरे पेड़ की डाल पर रानू चिड़िया अपना घोंसला रख लेती है। कालू भैया, चलें, हम दोनों कोई खाने की चीज ढूंढ लाते हैं। रानो, मैं तो थक गया हूँ, तुम आज हमारे लिए भी कुछ ले आओ। अच्छा ठीक है कालू भैया। रानू चिड़िया दाना ढूंढने जाती है। उसे एक पेड़ के पास कुछ मकई के दाने मिल जाते हैं। रानू चिड़िया उन मकई के दानों को उठा लाती है। रानू चिड़िया आधे दाने गोरी और कालू को देती है और आधे दाने अपने घोंसले में ले जाती है। कौवा और कौवी जिस पेड़ पर रहते थे उस पेड़ के पास ही एक छोटा सा पौधा था जो हरा भरा था और एक छोटा सा पौधा रानू चिड़िया के पेड़ के साथ भी था जो सूखा हुआ था। रानो, क्यों ना हम अपने अपने पेड़ों के साथ वाले छोटे पौधों को उगाएं, देखते हैं कि इनसे कौन सा फलों वाला पेड़ बाहर निकलेगा। हाँ गौरी बहन, मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन मेरे पेड़ के साथ वाला पौधा तो सूखा हुआ है, लेकिन तुम देखना जब मैं इसकी रक्षा करूँगी तो ये एक मीठे फल देने वाला पेड़ बन जाएगा। ठीक है, तुम अपने पौधे की रक्षा करो और हम अपने पौधे की करते हैं। और जो भी आखिर में फल देगा हम वो आधा आधा कर लेंगे। नहीं जी, जो तुम्हारे पेड़ पर लगेगा वो ही तुम्हारा होगा और जो हमारे पेड़ पर लगेगा वो हमारा होगा। गौरी ऐसे कहकर अपने घोंसले में चली जाती है। कालू जी, हम दोनों इस पौधे की देखभाल करेंगे। देखना, जब ये पौधा बड़ा होगा तो इस पर मीठे फल लगेंगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो? काली जुबान तुम्हारी, मेरा दिल कह रहा है ये पौधा हमें फायदा देगा। बुरा तो इस रानों के साथ होगा जिसे लग रहा है वो सूखा हुआ पौधा उसे फल देगा। फल तो वही पौधा देता है जो पहले से हरा भरा हो। मैं तो उसे बता आई हूँ कि हम अपने पेड़ के फल किसी को भी नहीं देंगे। अगले दिन गौरी कौवी और रानू चिड़िया अपने अपने पौधों के लिए पानी लाती हैं। गौरी अपने पौधे को पानी देती है और रानू चिड़िया अपने पौधे को। गौरी अपने पौधे की देखभाल करती है, उसे बारिश, तेज हवा के कारण उखड़ने से बचाती है और रानू चिड़िया अपने पौधे की हिफाजत करती है। वक्त गुजरता रहा और वो दोनों पौधे
बड़े होते रहे। दोनों पौधे हरे भरे पेड़ बन जाते हैं, लेकिन रानू चिड़िया के पेड़ पर मीठे फल लगते हैं, जबकि कालू और गोरी का पेड़ नीम का पेड़ था और उस पर नीम के कड़वे फल लगते हैं। मेरा सुंदर पेड़, मुझे पता था कि तुम मुझे मीठे फल दोगे। मुझे पता था कि मेरा सूखा पौधा बड़ा होकर मुझे फायदा देगा। कालू जी, ये क्या हुआ? हमने तो सोचा था कि हमारा पौधा बड़ा होगा, मीठे फल देगा, लेकिन ये तो नीम का पेड़ बन गया है। ये तो एकदम बेकार पेड़ है, ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। वो देखो, रानू चिड़िया के पेड़ पर कितने मीठे और रसीले फल लगे हुए हैं। जाओ, उसे जाकर 2-3 फल मांग लाओ। मैंने ही उसे कहा था कि जो तुम्हारे पेड़ पर लगेगा वो तुम्हारा होगा और जो हमारे पेड़ पर लगेगा वो हमारा होगा। अब मैं किस मुंह से जाऊं? तुम जाओ रानू के पास, वो हमें मीठे फल खाने को जरूर देगी। गोरी कवि रानू चिड़िया के घोंसले में जाती है। रानू, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, सूखा सा पौधा मीठे फलों वाला पेड़ बन गया। अगर सूखे पौधे का भी अच्छे से ख्याल रखो तो वो फायदा जरूर देता है। रानू बहन, हमें भी कुछ फल खाने को दे दो। हमारा नीम का पेड़ तो बेकार है, उस पर तो नीम के कड़वे फल लगे हैं। गोरी बहन, मैंने तो पहले ही कहा था कि मिल बांट कर खाएंगे, तुमने ही मना कर दिया था। फिर भी ये लो, तुम ये फल ले जाओ खाने के लिए। गोरी खुश होकर वो फल ले जाती है। दोनों कौवे जी भरकर मीठे फल खाते हैं। रात को दोनों कौवे अपने घोंसले में रानू चिड़िया के फल वाले पेड़ को देख रहे थे। कालू जी, कितना अच्छा हो अगर चिड़िया का फल वाला पेड़ हमारे पास आ जाए। इस तरह हमें हर रोज उस छोटी चिड़िया से मीठे फल मांग कर नहीं खाने पड़ेंगे। गोरी, हम कल रानू चिड़िया को इस पेड़ से भगा देंगे। तुम कल रानू चिड़िया से कहना कि जिस पेड़ पर उसका घोंसला है वो मेरे दादाजी का पेड़ था, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। सुबह हो जाती है। गोरी कवि रानू चिड़िया के घोंसले में जाती है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हें एक बात बताना तो हम भूल गए थे। कौन सी बात गोरी बहन? देखो, जिस पेड़ पर तुम्हारा घोंसला है वो पेड़ तो कालू के दादाजी का था। हमें तो रात को ये बात याद आई, हमने गलती से दूसरे पेड़ पर अपना घोंसला रख दिया। अब तुम दूसरे पेड़ पर चली जाओ और हमें इस पेड़ पर आने दो। मुझे पागल मत बनाओ, ये सब तुम इसलिए कह रही हो कि मेरे पेड़ से मीठे फल खा सको। मैं तो नहीं जाऊंगी। कालू कौवा रानू चिड़िया के पेड़ के नीचे छुप गया था। वो भारी आवाज में बोलता है, अरे ओ कमजोर चिड़िया, इस पेड़ से निकल जाओ। ये पेड़ कालू के दादा का था, वो इसी पेड़ पर रहते थे। अब कालू के दादा के जाने के बाद इस पेड़ पर कालू का अधिकार है। अगर तुम इस पेड़ से ना गई तो मैं तुम्हें घोंसले समेत नीचे गिरा दूंगा। रानू चिड़िया डर जाती है। देख लिया, हमारी बात का तो तुम्हें विश्वास नहीं है। अब तो पेड़ ने भी खुद कह दिया है, अब जाओ यहाँ से। रानू चिड़िया डरती हुई अपना घोंसला उठाती है और दूसरे पेड़ पर जाकर रख देती है। गोरी अपना घोंसला उठाकर रानू चिड़िया के पेड़ पर रख देती है। दोनों दुष्ट कौवे रात को अपने घोंसले में बैठे खूब हंसते हैं। देखा गोरी, उस कमजोर चिड़िया को कैसे पागल बनाया। वाह कालू जी, क्या नाटक करते हो। मुझे भी यही लगा कि पेड़ बोल रहा है। अब सारे मीठे फल हमारे होंगे और वो कड़वा नीम का फल उस चिड़िया को मिलेगा। सारी मेहनत चिड़िया ने की और फल हम खाएंगे। दोनों कालू और गोरी मीठे फलों वाले पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर हर समय खाते रहते हैं। रानू चिड़िया उनके पास फल लेने आती है। गोरी, कुछ फल मुझे भी दे दो। क्यों दे हम फल? ये फल वाला पेड़ हमारा है। तुम जाओ अपने नीम के पेड़ से फल तोड़ कर खाओ। गोरी, ऐसा ना करो, जब तुम आई थी तब मैंने भी तो फल दिए थे तुम्हें। तब की बात और थी, अब ये हमारा पेड़ है। तुम जाओ उस नीम के पेड़ के पास। कालू और गोरी रानू चिड़िया को भगा देते हैं। रानू चिड़िया हर रोज अपने लिए दाना ढूंढती, जबकि कालू और गोरी हर रोज मीठे मीठे फल खाते। ज्यादा फल खाने के कारण दोनों कौवा और कौवी बीमार हो जाते हैं। कालू, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। गोरी, मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, अब क्या करें? जल्दी चलो, इस जंगल में बुलबुल डॉक्टर है, उसके पास जाते हैं। दोनों कौवे बहुत मुश्किल से उड़ते हैं। तबीयत खराब होने की वजह से उनसे उड़ा भी नहीं जा रहा था। वो बहुत मुश्किल से बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर कौवों का चेकअप करती है। तुम दोनों ने लगता है जरूरत से ज्यादा ही मीठे फल खा लिए हैं। अब तुम दोनों को ठीक होने के लिए एक काम करना पड़ेगा। बताओ बुलबुल डॉक्टर, हम सब करेंगे। तुम दोनों को एक कड़वा फल खाना पड़ेगा। कौन सा कड़वा फल? नीम का फल।
उसी फल को खाने से तुम ठीक होगे, वरना ऐसे ही दर्द सहते सहते मर जाओगे। नीम का फल, वो तो रानो चिड़िया के पास है। चलो कालू जी, चलकर नीम का फल खाते हैं। दोनों कौवे रानो चिड़िया के पास जाते हैं। रानो, रानो मेरी बहन, हमें एक नीम का फल दे दो। क्यों जी, मैं क्यों दूं तुम्हें अपना फल? नहीं दूंगी, तुमने मुझे अपने मीठे फल दिए थे। रानो, हमें नीम का फल खाने दो, वरना हम मर जाएंगे। तुम जाओ अपने दादा वाले पेड़ के पास, वो ही तुम्हें बचाएगा। वो तो हमने मजाक किया था, वो मेरे दादा का पेड़ नहीं है। हमने मीठे फल खाने के लिए ये सब किया, हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो रानो चिड़िया। फिर रानो चिड़िया को दोनों कौवों पर दया आ जाती है और वो दोनों को नीम का फल खाने को दे देती है। कालू कौवा और गौरी कौवी वो नीम का फल खाकर ठीक हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कोई भी पेड़ अच्छा या बुरा नहीं होता, हर पेड़ की एक अपनी अहमियत होती है। अब चाहे वो मीठे फल देता हो या फिर नीम का फल देता हो, हर पेड़ को पानी दे, उसकी रखवाली करें, पेड़ों को गैर जरूरी मत काटें और पौधे लगाएं और प्रकृति को खूबसूरत बनाएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।